सूफी कौसर हसन साहब, ये फैसला आपके दृष्टिकोण, आपके नज़रिए से क्या कुछ लगता है आपको, और किस तरह का एक संदेश, एक मैसेज है? धन्यवाद सुनील जी। जी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला आज दिया है, ये बहुत सारी चीजों को स्पष्ट करता है। हम्म। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय, मुझे जैसे ही आपकी डिबेट में आने की सूचना मिली तो मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो जी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहीं पर भी कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं की है हम्म। जिसमें वो किसी को भी, किसी सरकार को या किसी दल को उसमें उन्होंने निशाना बनाया हो। सुप्रीम कोर्ट ने चीजों को स्पष्ट किया है। और सुप्रीम कोर्ट, देखिए, कोई भी देश हो, समाज हो, वो जी। एक कानून से चलता है। और हम्म। सभी के अपने अपने दायरे हैं। हम यहाँ पर और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, जी। अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल। जाहिर सी बात है, न्यायपालिका चीजों को विश्लेषित करती है। हम्म। और उसमें जो चीजें ये लाई गई हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पे भी नहीं कहा है कि अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। और जो हम्म। लोग जो है, जिन्होंने, जो लोग जमीनों पर कब्जा कर लेते हैं, उनके अतिक्रमण को नहीं हटाया जाएगा। इसमें ऐसी कोई चीज नहीं है। बस हम्म। हाँ, उसमें जो एक खास बात जोड़ दी गई है, वो हम्म। ये है कि इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराना, और 15 दिन पहले नोटिस दे देना, और सारी चीजें, जिससे मतलब, और ये तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। ताकि नागरिक को मतलब ठीक है, पूरी तरीके लेकिन से सर मैं ये मैं मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं आपसे। जो अरशद मदनी साहब जो बात कह रहे हैं कि अल्लाह के फजल से ये सब कुछ हमारे पक्ष में आया और गरीबों पर जुल्म होने से बच गया, तो क्या ये माना जाए? और साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि एक कौम को निशाना बनाया जा रहा था। आपको भी ऐसा महसूस हुआ उत्तर प्रदेश में, खास तौर पर यूपी के संदर्भ में मैं आपसे पूछ रहा हूँ? देखिए, अरशद मदनी जी का जो मामला है, वो एक धर्म गुरु हैं। हम्म। और दूसरी बात ये है कि हमारा ये मानना है कि अल्लाह केवल मुसलमानों का नहीं है, अल्लाह सभी लोगों का है। हम्म। और कौम का मतलब हमारी नजर में एक राष्ट्र होता है। हम्म। ठीक है। तो दूसरी बात ये है कि उत्तर प्रदेश में जहां तक ये बातें आई हैं, तो उसमें अपराधियों के घर गिराए गए थे, या और भी अतिक्रमण की कार्रवाई हुई थी, जगह जगह पर हुई थी कार्रवाई। तो हम्म। मुझे तो ऐसी कोई चीज इसमें इसमें नहीं दिखाई दी ठीक। थी, उसमें किसी वर्ग को या जाति ठीक विशेष है। को या धर्म विशेष को टारगेट करके किया हो। भाई, जो हम्म। इसके दायरे में आया, उसका जो है वो ये किया गया। ठीक। लेकिन अब बहुत सी चीजें ऐसी ठीक है सर, होती अब हैं कि राज और सूफी करेगा। कौसर सुप्रीम हसन कोर्ट ने तो मजीदी साफ साफ साहब, कहा है इस बारे। आपको लगता है कि अब इस फैसले के बाद बुलडोजर पर ब्रेक लग, जैसे बाकी लोग कह रहे हैं, विपक्षी लोग, कि बुलडोजर पर रोक लग जाएगी, और जो जमीयत उलेमा हिंद ने जो दलीलें दी हैं कि भाई देखिए जुल्म ढाया जा रहा था, और ख़ास तौर पर मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा था। देखिए, ऐसा ना कि धर्म विशेष को टारगेट किया जाना है ना किया जाना, अब ये इस बारे में तो जो है मौलाना अरशद मदनी बात बता सकते हैं, क्योंकि ये तो उनकी पुरानी आदत है जी। कि वो पहले हिंदू मुस्लिम करते हैं, जब इससे फ्री हो जाते हैं तो फिर वो देवबंदी और सूफी करने लगते हैं, फिर वो दूसरे मुसलमानों में वो खोट निकालने लगते हैं। तो देखिए, ये तो दुनिया है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। हम्म। लेकिन जहां तक बात है कि कहीं कुछ ऊंच नीच हो सकती है प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप से, हम्म। लेकिन एक बड़े पैमाने पर किसी को टारगेट करके, भारत में जब तक भारत का संविधान मौजूद है, हम्म। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म वर्ग जाति के खिलाफ सामूहिक रूप से ऐसे काम कर ही नहीं सकता, हम्म। क्योंकि हमारे देश का संविधान सबको संरक्षित करने की गारंटी देता है। तो इस तरीके के आरोप लगाना कहीं ना कहीं हमारे देश के एक विशालतम संविधान पर आरोप लगाने के समान। जी। मजीदी साहब, आपको उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता बुलडोजर से? जी, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि मैं कोई गैर कानूनी काम करता ही नहीं हूँ। और दूसरी बात है बस कि अगर यही सुनना चाह मेरे रहा था। साथ ऐसा ठीक है। होगा तो कानून मोहम्मद अपना तारिक काम खान करेगा। साहब,